गुड मॉर्निंग बनारस। आज मैं आपसे ना ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी सब बढ़िया और बताइए क्या हाल, कैसे हैं आप, बल्कि मैं आपसे यही कहूंगी कि जैसे भी हो हालात, जबकि आज की सुबह में आपकी खुल चुकी है आंख, अपने दिमाग को शांत करते हुए सुनिए अपने दिल की बात, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी सच्चाई, आपका विश्वास और सबसे बड़ी चीज आपकी इनर स्ट्रेंथ रहती है आपके साथ। वो कहते हैं ना, जिसको ढूंढा गली गली वो हमारे घर के आंगन में मिला। हाँ, कहावत में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बट रील और रियलिटी में यही तो डिफरेंस है। रील ना आर्टिफिशियल होती है, जबकि रियलिटी नेचुरल। प्रकृति में बिखरे रंग और कैनवस पर पेंटिंग। अब आपको डिसाइड करना है बनारस की कौन से पेंट ब्रश को चुनना है जिससे कि आप अपनी लाइफ में रंग भर सके। 7:46 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में बनारस। आज है तारीख 17 सितंबर। दिन है शनिवार, वीकेंड का है सुनहरा मौका और एक और फेस्टिवल का दिन और छुट्टी का डबल बोनांजा। कैसे? अरे यही तो बताने आ गई ये बनारसी मिर्ती, आपकी मीठी कीर्ति लेकर एक और सेलिब्रेशन। तो बने रहिए बनारस अपने रेडियो सेट पर, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी के साथ, क्योंकि इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड विद वन मोर एंटरटेनिंग एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग बनारस। ये तो गजबे बात कर दिए। कह रहे हैं साहेब पेंट इन रेड। अरे हम बनारसी के तई रंगे से बहुते लगा हो, जेहर देखा ओहर कुल लाले लाल, एहर दीवार पे लाल, ओहर सीढ़िया के कोना जहाँ देखा वहीं बस मुंह से पिच देना, पिचकारी मार देलन। और का पान के लाल रंग से चित्रकारी बनावलन की तबीयत एकदम हरा नहीं बड़ी बुरा हो जाला। मतलब एक तरफ जहाँ बनारस को स्मार्ट सिटी के साथ साथ क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए जद्दोजहद चल रही है, वहाँ ये पान और गुटखा खाने वाले बनारस के लाल अपना कुछ और ही कमाल दिखाते हैं। अरे आर्टिस्ट बनना ही है बनारस तो चलिए मेरे साथ तनी हर हरा के बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। ये बात बनारस। अभी बस एक दिन पहले हमने देखा हर लोग अंग्रेजी में ना इंजीनियर्स डे मना रहे थे। अरे आज तो इंजीनियर्स के भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है। और स्पेशल बात यह है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, आज के दिन पौराणिक काल से, जी हाँ पौराणिक काल से ही 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। आर्किटेक्चर से लेकर के मैकेनिक्स, वेल्डर से लेकर के कारपेंटर्स, श्री विश्वकर्मा भगवान जी स्वयंभू माने जाते हैं जिन्होंने इस दुनिया की रचना की, इसका निर्माण किया। और ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी इस विश्व निर्माण के लिए इस दुनिया के पहले से ही अस्तित्व में आ गए थे। तो सोचिए बनारस श्री विश्वकर्मा भगवान जी का क्या महत्व है। वैसे बनारस आज 17 सितंबर की बात करें तो कुछ और भी ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आज का दिन बहुत स्पेशल है। और वो स्पेशल बात क्या है? तो बनारस आज के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है वो दिन आज का, क्योंकि 70 साल पहले जो चीते भारतवर्ष से विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, आज नामीबिया से उसी प्रजाति के 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं। और इस ऐतिहासिक घटना को आज ही के दिन अंजाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। और इस अवसर पर जहां पूरे देश में फैली है खुशी की लहर, हम आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी श्री मोदी जी को उनके जन्मदिन पर देते हैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और बनारस आपको बताएं, हरित पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के नजरिए से रेलवे स्टेशनों की टॉप 24 सूची तैयार की गई है, जिसमें अपना बनारस 5वें नंबर पर है। और एक खुशी की बात यह भी है बनारस की जबकि त्योहार में गाड़ियों में भीड़ ज्यादा होने से यात्रियों को जगह नहीं मिल पा रही है, इसीलिए रेल प्रशासन विभिन्न स्थानों के लिए स्पेशल गाड़ियां चलवाने जा रही है। और जैसा कि आज है हमारे पीएम मोदी जी का जन्मदिन, तो इस अवसर पर पूरे बनारस में जगह जगह स्वच्छता अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा चल रहे हैं। और मैंने देखा है आज रास्ते में आते वक्त, घर से निकलते ही मेरी गली जो सुबह सुबह आस पड़ोस के जो कचरे होते हैं ना उनसे भरी होती है, लगभग आज एकदम भोरे भोरे सफाई से चमचमा रही है। और इसी बात पर आपको बताएं, एक चमचमाता हुआ अवार्ड, जी इसके लिए हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के विज्ञान संस्थान के भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं NV चलपति राव को, उनको भारतीय भू भौतिकीय संघ द्वारा वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित दशकीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार उनको डीप मेंटल पेट्रोलॉजी में अध्ययन व शिक्षण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान और भारतीय उपमहाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल के विकास को समझने में योगदान के लिए सिलेक्ट किया गया है।
क्या बात है। और बनारस इस महान काम को जबकि हमारे बनारस के लोग अंजाम दे रहे हैं, हम आज विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने उन टेक्नीशियंस और कारीगरों को भी बधाई देते हैं जिनके हर दिन की मेहनत के चलते हम और आप एक दूसरे से कनेक्टेड होने के साथ साथ ढेर सारी फैसिलिटी को भी अवेल कर पाते हैं। आपको बता दें, विशेश्वरगंज महामृत्युंजय रोड पर स्थित है विश्वकर्मा भगवान जी का मंदिर और आज जब वहां पूजा की तैयारी हो रही है, हम अपने यहाँ आकाशवाणी परिसर में भी विश्वकर्मा पूजा करेंगे। और इस अवसर पर बधाई देने के लिए हमारे साथ है बनारस में विश्वकर्मा सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री रामचंद्र शर्मा जी। हाँ जी, आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। रामचंद्र शर्मा, अध्यक्ष कर्मा सभा वाराणसी। विश्वकर्मा भगवान का 17 सितंबर को पूरे विश्व में जन्मोत्सव मनाया जाता है और भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों वाले होते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जितने भी देवता हम लोगों के संसार में हुए हैं सबको अस्त्र शस्त्र भगवान विश्वकर्मा जी ने ही दिया है। और सारे शस्त्रों का, सारे टेक्निकल लाइन के जितने भी, जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल है, रावण को पुष्पक विमान देना था, त्रेता में माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हम लोग क्या जीवन भर पर्वत पर ही रहेंगे या हमारे रहने के लिए कोई महल भी बनवाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, अभी मैं आपको सोने का महल बनवा देता हूँ। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को याद किया और कहा कि भाई क्या हमारे लिए सोने का महल बनवा दीजिए। तो उन्होंने सोने का महल बना दिया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने सुदामा के लिए सुदामापुरी और सुदामा का महल। और आपको बताएं, जितने भी शस्त्र आज के आधुनिक युग में जैसे हवाई जहाज है, ट्रेन है या जितनी भी टेक्निकल लाइन वाली चीजें हैं, ये बनाने का श्रेय सबसे बड़ा भगवान विश्वकर्मा का ही है। और जितने लोग टेक्निकल लाइन का काम करते हैं, इसमें कोई एक संप्रदाय नहीं है, एक धर्म के लोग नहीं है। अब हमारे यहाँ डीजल लेको वर्क्स है मड़ुआडी में, उसमें बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है। और छोटे पैमाने पर भी लघु उद्योग भी करने वाले जितने लोग हैं, वो लोग भी विश्वकर्मा भगवान का जयंती मनाते हैं, क्योंकि टेक्निकल लाइन के सबसे बड़े ज्ञाता आदि गुरु भगवान विश्वकर्मा ही हैं। और आजकल अब समझ लीजिए कि जितने भी मोबाइल, लैपटॉप, टेक्निकल लाइन की चीजें आधुनिक युग में निकल रही हैं, ये सारे काम करने वाले कार्यकर्ता विश्वकर्मा भगवान को ही मान्यता देते हैं कि इनकी ही देन है कि ये सब चीजें बन रही हैं। और 17 सितंबर जो डेट है ये पौराणिक है और ये पूरे संसार में इसकी मान्यता है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे संसार में मान्यता है। और विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को हर साल मनाना चाहिए। इतने लोग टेक्निकल लाइन का काम करने वाले हैं, कल कारखाना उद्योग, लघु उद्योग, छोटे या बड़े पैमाने पर जितने लोग टेक्निकल लाइन का काम करते हैं, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद और वो लोग बधाई के पात्र हैं। रामचंद्र शर्मा सर, विश्वकर्मा पूजनोत्सव पर हमें इतनी अच्छी जानकारी और बधाई देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस विश्वकर्मा भगवान जी को दुनिया का पहला वास्तुकार, शिल्पकार माना जाता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कला के देवता भी हैं। और जब हम भारत के महान कलाकारों की बात करते हैं तो उनमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन्होंने आज के दिन जन्म लेकर के कलाकारों का सिर ऊंचा कर दिया है, जिसमें से जो सबसे पहले हैं वो हैं 1930 में जन्मे भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक लालगुड़ी जयरमण जी, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और बात करें 1867 की, इस साल प्रसिद्ध भारतीय व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। और सबसे स्पेशल बात करें 1915 का वो साल जिसमें कि प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन यानी कि MF हुसैन, उनका जन्म हुआ था। तो मकबूल फिदा हुसैन जी के बारे में अभी क्या कहना, इस वक्त दुनिया जिस टेनिस खिलाड़ी के संन्यास लेने पर बहुत सारी बातें कह रही है, वो भी अपने दुख जता करके, वो है रॉजर फेडरर। नाम तो सुना ही होगा आपने। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने टेनिस ग्राउंड में अपनी जगह ही नहीं बनाई बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी भी बने। वैसे बनारस जब बात हो रही है अवार्ड की, मेडल्स की, तो गोल्ड और सिल्वर की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आइए जान ले कि आज के दिन गोल्ड और सिल्वर का क्या रेट चल रहा है हमारे बनारस शहर में। 22 कैरेट सोने की बात करें तो पर ग्राम इस वक्त रेट है
है 4,585 रुपए और 22 कैरेट सोने का रेट है 4,957 रुपए। और चांदी की बात करें तो 61.88 रुपीज है इस वक्त चांदी का रेट प्रति ग्राम। तो ये रहा तो सोने और चांदी का भाव। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करें उन सभी कलाकारों की जो कि अपनी मेहनत से रंग भरते हैं, ना सिर्फ पर्दे पर, ना सिर्फ कैनवस पर, बल्कि हमारी जिंदगी में ही, चाहे वो इलेक्ट्रिक चीजों की बात करें, हम टीवी, मोबाइल्स और जितने भी चीजों की हम बात करें, उन सब टेक्नीशियंस की बात करें जो कि इन्हें ठीक भी करते हैं, बनाते भी हैं और साथ ही साथ हमें जोड़ने की दुनिया से कोशिश भी करते हैं। तो उनकी इस कोशिश के लिए उनको ढेर सारी बधाई आज विश्वकर्मा पूजा के दिन में। और साथ ही साथ हम आज के दिन नरेंद्र मोदी जी को उनके बर्थडे पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बनारस, आपके भी अंदर है ढेर सारी कला का वास। ये कला क्या है आपको है जानना और इसके साथ साथ आपको है उस कला को निखारना। और इसके लिए है ढेरों रास्ते, ढेरों उपाय और ढेरों लोग जो कि आपको दे सकते हैं सलाह और दिखा सकते हैं आपको अपनी राह। तो इन राहों को चुनिए। और साथ ही साथ अब हो चला है वक्त, अब मैं आपको कहूँ टाटा बाय बाय, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और इस समाचार प्रभात का हो रहा है वक्त, जो कि होगा दिल्ली से प्रसारण। तो इससे पहले कि समाचार आप तक पहुंचे, मैं आपको करती हूँ टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग बनारस, आप यूं ही सुनते रहिए और साथ ही साथ अपने कमेंट्स, अपने व्यूज हम तक पहुंचाते रहिए pkldair@gmail.com पर। और इसके साथ ही साथ फेसबुक पेज, ट्विटर, इसके साथ साथ आपने वो वाला ऐप तो डाउनलोड किया है, जी हाँ, न्यूज ऑन AIR ऐप, जो कि आपके मोबाइल पर आप कहीं भी रह करके हमारे केंद्र को सुन सकते हैं, प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। और इस बार फिर से सारे टेक्नीशियंस को इसके लिए ढेर सारी बधाई। और अब गुड मॉर्निंग बनारस से टाटा बाय बाय।